मैं आज जो भी हूँ उसकी शुरुआत कभी ऐसे ही हुई थी। एक पुशअप भी मुझसे नहीं लग पाता था। ये वीडियो अगस्त 2022 का है जब मैंने जिम शुरू किया। आज वही प्रत्यक्ष, वही जगह, लेकिन एक नया इंसान। हर दिन अपने आप से स्ट्रगल करता था। जिम इंटिमिडेटिंग लगता था। शक्ल पे शर्म थी और अंदर से खुद पे गुस्सा। ना पढ़ाई मैनेज हो पाती थी, ना अच्छे मार्क्स, और ना जिम मैनेज होता था और ना उसमें रिजल्ट्स। I felt like I was stuck in my life, and I guess many of you might feel the same. If the Pratyaksh from 11th grade saw me today, he would never believe that we built this physique and also cracked our exam. ये वीडियो सिर्फ मेरी जर्नी के बारे में नहीं है, ये उन सब के लिए है जो फिटनेस और पढ़ाई को साथ साथ मैनेज करना चाहते हैं। क्या पढ़ाई और फिटनेस एक साथ की जा सकती है? क्या कंसिस्टेंटली जिम जाकर आप नीट जैसे एक टफ एग्जाम में एक टॉप स्कोर क्रैक कर सकते हो? मैं इस वीडियो में बताऊंगा मैंने ये सब कैसे अचीव किया, मैंने अपना टाइम मैनेज कैसे किया, व्हाट वाज माय डाइट, विच सप्लीमेंट्स आई यूज्ड, मेरा क्या स्प्लिट रहता था, सब कुछ। और द मेन एम बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू इंस्पायर यू ऑल सो दैट आप लोग भी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखो। और मैंने इस पूरी जर्नी में बहुत सारी मिस्टेक्स किए हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग फिटनेस में नए जा रहे हैं तो उन लोगों को इतना टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पढ़ाई के साथ इसे मैनेज करना मुश्किल तो होता है। तो बने रहो इस वीडियो में, और अगर इससे बड़े डोले चाहिए ना भाई तो एंड तक देखना। और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जिम इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा किसको जिम जाना है, किसको जिम नहीं जाना, और जिसको नहीं जाना मैं उसके लिए भी एक सोल्यूशन बताऊँगा कि वो कैसे अपनी फिटनेस को अच्छा कर सकता है। So if anybody is new on this channel, let me give you a quick introduction of mine. मेरा नाम प्रत्यक्ष है, मेरे 695 नीट में आए। अरे भाई फ्लेक्स मत कर, सबको पता है। तू वीडियो चालू करना जल्दी, कल सुबह पनवेल निकलना है। So I still remember the date. It was 8th of August 2022 and it was the first day of my gym. और मैंने जिम ज्वाइन करा था फोमो की वजह से। मेरे सारे दोस्तों ने स्टार्ट किया था जिम जाना 11th क्लास में, तो उनकी देखा रेखी में मैं भी गया। और मेरी जो बॉडी कंडीशन थी उस टाइम पे, इट वाज स्किनी फैट। एंड इफ़ एनीवन इज़ वंडरिंग व्हाट इज़ स्किनी फैट, तो जो इंसान स्किनी फैट होता है उसके आर्म्स, उसका मसल मास ओवरऑल बहुत कम होता है, बट दैट पर्सन हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ बेली फैट। तो आप ओवरऑल दिखते हो पतले, बट आपके बहुत ज़्यादा चर्बी होते हैं इस वाले एरिया पे। सो मेरी ये कंडीशन थी। मेरा वेट 62 kgs था उस टाइम पे, एंड एट दैट पॉइंट आई वॉज रियली एम्बेरस्ड ऑफ हाउ आई लुक्ड and my strength. I could barely do 2 to 3 push-ups with wrong form, और pull-ups मुझसे होते ही नहीं थे। और जिम हमेशा से मेरे लिए it was very intimidating and scary place to be honest. वहाँ पे इतने ह्यूज लोग होते हैं, इतना ज़्यादा हेवी वेट मार रहे होते हैं। यहाँ मैं ऐसा पतला दुबला सा, मेरे लिए वो काफ़ी स्केरी चीज़ थी जिम में जाना। और कोई अगर गया होगा जिम में तो वो भी फील कर रहा होगा कैसे आप फर्स्ट डे पे कुछ भी नहीं कर पा रहे होते और आसपास आपके सब इतने आराम से कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा वेट के साथ। तो चीज़ बहुत स्केरी थी मेरे लिए। और फिर मेरी एक लोकल ट्रेनर से मुलाकात हुई मेरे जिम में। उन्होंने मेरे को स्टार्ट करवाया ब्रो स्प्लिट से। अब ब्रो स्प्लिट क्या होती है? इन दिस यू हिट वन मसल एट अ टाइम। लाइक आपका आर्म्स डे होगा, आपका शोल्डर होगा, तो इस तरीके से चलता है। एंड इट इज़ नॉट ऑप्टिमल फॉर बिगनर्स मेरे हिसाब से, जितना मैंने रिसर्च करा है। 2 बॉडी पार्ट या 3 बॉडी पार्ट से शुरू करना चाहिए, बिकॉज एक मसल अगर आप एक दिन में ट्रेन करोगे तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती है, और बिगनर के पास इतना मसल मास होता नहीं है कि उस वॉल्यूम को वो हैंडल कर पाए। तो ये चीज़ थी। तो मैंने धीरे धीरे डाइटिंग और प्रोटीन इंटेक के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, डाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फिटनेस जर्नी। रिगार्डलेस कि आप जिम जाते हो, आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी करते हो, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लाइक मैं जिम का एग्जाम्पल लूँगा। तो आपने देखा होगा जिम में बहुत सारे लोग इतने टाइम से जिम कर रहे होते हैं बट कोई डिफरेंस नहीं दिखता। वो इसलिए क्योंकि वो डाइट पे फोकस नहीं करते। अगर मैं एक रफ आइडिया लूँ तो इट्स 60% योर डाइट एंड 40% द वर्क यू आर पुटिंग इन। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है डाइट। बाकी दैट टाइम आई डिडंट यूज़ एनी सप्लीमेंट बिकॉज माई पेरेंट्स थॉट ऑफ इट एज अ ड्रग।
मैंने एग्स और अपना पनीर, सोयाबीन एक्सेट्रा इन सब चीज़ों से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करा। तो 11th क्लास के टाइम की बात है। माई लाइफ वॉज कम्प्लीटली फक्ड अप। पढ़ता नहीं था, घूमता था इधर उधर, बट जिम वॉज द थिंग दैट टुक मी आउट ऑफ दैट होल। इट मेड मी लेस सोशल। मेरे जीवन से सारे फालतू के लोगों से कनेक्शन खत्म हो गया। इट टीच्ड मी अबाउट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। नाउ आई माइट साउंड लाइक संदीप महेश्वरी, बट भाई यही चीज़ सच है। मैं इतना सीरियस फील करने लगा था अपने फ्यूचर के लिए, और इट ड्राइव मी टुवर्ड्स माई गोल्स ओनली। तो जिम ने यार बहुत मदद किया। एट द एंड ऑफ 11th आई मेड सम डिसेंट गेन्स, बट couldn't मेक एनी गेन्स इन माई स्टडीज़ टू बी ऑनेस्ट। और जब मेरा 12th स्टार्ट हुआ उस समय आई हैड ओनली 2 गोल्स, जिम जाना और पढ़ाई करना, दैट्स इट। बट जो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे सामने थी वो थी कि टाइम मैनेज कैसे करूं। फटीग मेरे को होती थी, जिम की थकान की वजह से नींद आती थी। डाइट में नहीं कर पा रहा था क्योंकि पहले मैं खुद बना लेता था, टाइम होता था, बट 12th में मैं खुद भी नहीं बना पाता था चीज़ें अपनी डाइट की। तो मेरे सामने काफ़ी सारी दिक्कतें थी। तो 12th क्लास की स्टार्ट में मैंने सुबह जिम जाना शुरू किया। तो सुबह उठ के फ्रेशन अप होके खाने में 45 मिनट्स लगते थे। जिम जाना, वार्म अप करना, वर्कआउट करना, आना, इस चीज़ में 1.5 से 2 घंटा अलग। फिर आके नहाना खाना, इसमें 1 घंटा लगता था। तो टोटल मेरे 3.5 घंटे इसमें लग जाते थे। और फिर जो थकान होती थी उसकी वजह से हर काम में लेजीनेस मेरे को फील होती थी। ऑल्दो फिर टाइम हो गया था मुझे जिम करते हुए, तो इतनी सोरनेस नहीं होती थी, बट फिर भी यार थोड़ी थकान हो जाती थी। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई केम अप विद अ सोल्यूशन। तो मैंने ऐसा टाइम ढूंढा अपने प्लान में कि जिस समय मैं पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं कर पाता था और फ्री रहता था। तो जैसे ही मेरी क्लासेस ख़त्म होती थी 8 बजे के करीब, इतनी लंबी क्लास करने के बाद कोई नहीं पढ़ सकता और माइंड को एक फ्रेशनेस चाहिए होती है। तो उसके बाद मैं अपना फ़ोन वोन चलाता था काफ़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा इसमें लगता था। फिर 1 घंटा उसके बाद डिनर और फैमिली टाइम वगैरह होते होते निपट जाता था मेरा। तो मैंने सोचा ये टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, और मैं 8 बजे मेरी क्लासेस ख़त्म होने के जस्ट तुरंत बाद मैं जिम चला जाता था। क्लास ख़त्म होने के एंड के 10 मिनट में ना मैं पैक कर लेता था और मैं फिर जिम चला जाता था। तो 1 घंटा मैं एग्जैक्ट जिम करता था 8 से 9 बजे तक। मैंने थोड़ा अपने टाइम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, नो कार्डियो, ओनली वेट लिफ्टिंग। 8 से 9 मैंने जिम किया, और फिर 9 से 10 वही सेम अपने टाइम भी हो जाता था और डिनर भी। तो इससे मेरा बहुत सारा समय कम हो जाता था। और फिर रात में आके मैं एक अपना रिविजन सेशन रख लेता था और इससे मैं एंड कर देता था। तो मैंने इस प्लान में एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करी, रिवॉर्ड मेथड। तो अब रिवॉर्ड मेथड क्या होता है कि जिम जाना जो था ना मेरे लिए बेस्ट चीज़ थी पूरे दिन की, वो टाइम मेरे लिए बेस्ट टाइम पीरियड था पूरे दिन का। तो मैंने जिम को एज अ रिवॉर्ड ट्रीट करा कि मैं जो दिन भर अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहा हूँ ना, उसको कंप्लीट करने का एक रिवॉर्ड मिल रहा है मेरे को। और जिस दिन मेरे टारगेट कंप्लीट नहीं होते थे मैं जिम स्किप कर देता था। तो इससे ना बहुत ज़्यादा मेरी पढ़ाई में हेल्प हुई, एक डायरेक्शन मिली, एक इंटरेस्ट रहा मेरा पढ़ाई की तरफ कि हाँ मैं अपने टारगेट्स करूँगा तो मेरे को एज अ रिवॉर्ड जिम जाने को मिलेगा। सो लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन मेथड। नाउ यू माइट वंडर व्हाट इज दिस। So this, my friend, is the key to your time management. So you have to set your priorities in the day. So mine was studying, then going to the gym. तो मेरा गोल ये रहता था कि भाई मैं अपना जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं करूँगा, जब तक अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं करूँगा, विच इज़ माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, मैं तब तक जिम हिट नहीं करूँगा। एंड ऑल्सो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ हिटिंग द जिम इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग, क्योंकि भाई वो एक रिग्रेट आपके मन में रहता है और वो सबसे बुरी चीज़ है। आप जिम करते हो, फिटनेस कुछ भी करते हो, उसको आप प्रायोरिटी सेट करो। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई होगी, उसके बाद ही मैं अपना कुछ भी दूसरा गोल करूँगा। सो पढ़ाई और जिम के टाइम मैनेजमेंट में मेरे को नीट प्रेप के टारगेट बैच ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा था। इसके कुछ फीचर्स लाइक इंस्टेंट वीडियो सोल्यूशन, कि आप जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आपको तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिलता है नीचे, जो कि एक प्रॉपर टीचर ने बनाया होता है। कस्टमाइज डीपीपी जनरेटर, जो कि मैंने पर्सनली बहुत यूज़ किया था अपने एंड टाइम पे जब टेस्टिंग होती थी, जिससे आप वीक एरिया फिक्सेशन कर सकते हो बहुत अच्छे। डीपीपी जनरेट करके जब आप उस वीक टॉपिक के ऊपर काम कर लोगे ना, तो आपके डेफिनेटली टेस्ट में नंबर इंप्रूव होंगे। और फिर क्वेश्चन फिल्टर्स, जिसमें कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अलग से फिल्टर आउट कर सकते हो, या फिर डिफिकल्टी के बेसिस पे क्वेश्चंस को अलग से फिल्टर कर सकते हो। और फिर बुक मार्क करने का ऑप्शन, जिसमें कि आप अपने टफ क्वेश्चन जो आपको लगे हो उसे बुक मार्क कर सकते हो, जो कि आपको एंड टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते हो। और रेलेवेंसी ऑफ द क्वेश्चंस वर अ गेम चेंजर इन माई प्रिपरेशन। सो इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन दिस, यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिर आता है वो दिन 18 अक्टूबर 2023, द हार्ट ब्रेकिंग डे, जब मेरे को जिम छोड़ना पड़ता है इतने अच्छे गेन्स आने के बाद भी, क्योंकि एट दैट टाइम मैं पढ़ाई वॉज ऑन पीक। उस समय मेरे को दिन में पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं करना होता था, और वो चीज़ ज़रूरी भी थी। तो उस समय पे मैंने जिम छोड़ा। बट यार मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिम इतना ज़्यादा मेरे दिमाग को डिटॉक्स करता था,
और मैं इतने टाइम कभी भी ऑनलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ पाता अगर मेरा जिम जाने का नहीं होता। तो यार आप दिन भर पढ़ते रहो 4 दीवारी के कमरे में बैठ के, स्क्रीन के आगे, आपके टीचर ऑनलाइन है, आपका कोई दोस्त नहीं है, किसी से आपकी बात नहीं होती, आप कर ही नहीं सकते। तो वो जिम ने इतना ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट दिया था ना मेरे को, वहाँ पे लोग इतने अच्छे थे, इतना पॉजिटिव माहौल रहता था कि मैं उस 1 घंटे में ना सब भूल जाता था, अपनी सारी टेंशन। ये टारगेट रह गया, नीट में क्या होगा, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, जिम में जाके सब गॉन। और वो चीज़ इतनी अच्छी थी ना, पूरा क्रेडिट जिम को जाता है उस चीज़ के लिए। और फिर नीट के बाद मैंने दोबारा जिम स्टार्ट किया था, बट वो रीनीट वगैरह के चक्कर में मेरा कंसिस्टेंसी अच्छे से नहीं बन पा रही थी। बट हाँ, अब मिड जुलाई के बाद से मैं कंसिस्टेंट हूँ और डेली अपना जिम हिट करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट माई स्प्लिट। तो स्प्लिट मेरी शुरुआत में ब्रो स्प्लिट थी, उसके बाद से मैं अब पुश पुल लेग्स कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट भी दिखा है। अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो 12th की स्टार्टिंग में मैंने प्रोटीन लेना शुरू किया था। बहुत लड़ाई हुई थी घर पे, इतनी मुश्किल से समझाया था, इतनी सारी वीडियोस दिखाई थी उसके बाद। और फिर कुछ टाइम बाद मैंने क्रिएटिन यूज़ करना शुरू करा, दोनों मसल ब्लेस का यूज़ करता था। और प्री वर्कआउट में भाई नेस्कैफ़े वाला 2 रुपये वाला कॉफ़ी का पाउच, गरीबों का प्री वर्कआउट है। तो हाँ, बस सप्लीमेंट्स में बस यही था। तो अगर डाइट की बात करूँ तो इसके ऊपर मैं डिटेल में सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या मैंने लिया पूरे साल। बाकी अगर मैं बताऊं कि मैंने मैनेज इसे कैसे किया तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है मम्मी को। वो मेरे सुबह की जो मील होती थी वो मेरे रूम में देती थी लाके, जो मेरे शाम में मील होती थी वो देती थी। खाने के साथ अपना एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए मैं बॉइल्ड एग्स ले लेता था या फिर पनीर ले लिया, किसी किसी दिन बनाई होती थी। तो मैं जिम से निकलने से पहले ही मम्मी को कॉल कर देता था कि मम्मी खाना लगा दो, और मैं जैसे ही घर आता था खाना मेरे को रेडी मिलता था। बिल्कुल भी वेट नहीं कराती थी मम्मी, और हमेशा मेरे को ऑन टाइम उन्होंने सारी चीज़ें दी हैं। देखो, अगर कोई बिल्कुल बिगनर है, उसने अभी तक कुछ नहीं किया है, अगर कोई मोटा है और वो ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ फैट लूज़ कर लूँ, कोई पतला है वो सोच रहा है मैं वेट गेन कर लूँ कैसे भी, तो ये सही अप्रोच नहीं है। आप ध्यान दो बॉडी रिकॉम्पोजिशन पे। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप मोटे हो तो आपको बहुत हल्का सा कैलोरिक डेफिसिट में खाना है, मतलब जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं उससे हल्का सा कम, और बाकी अपना नॉर्मली वेट ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। आप अगर बिना मसल्स के सोचो कि मैं कटिंग कर लूँ तो आपकी लूज स्किन की दिक्कत हो जाएगी, और वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती। और अगर आप पतले हो, स्किनी फैट हो, तो भी आपको यही चीज़ करनी है कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा एक्स्ट्रा खाना है और बाकी प्रोटीन इनटेक पूरा रखना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीज़ों को, प्रोटीन पूरा करने की कोशिश रखो। अब ये बात कर लेते हैं कि जिम किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए। तो जो लोग 11th में हैं या फिर जो बहुत पहले से इस फील्ड में है फिटनेस रिलेटेड, तो वो लोग कर सकते हैं। अगर कोई 12th में और पहले से जा रहा है, ड्रॉप ईयर है, पहले से जा रहा था, तो वो लोग कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसका 12th अभी स्टार्ट हुआ है, 11th बिल्कुल ख़राब है और कंसिस्टेंसी और नॉलेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अपने कंसेप्ट्स की, तो वो ना जाए। या फिर सेम चीज़ ड्रॉपर के लिए, अगर उसकी कंसेप्ट वीक है, टाइम की बहुत कमी है, तो वो जिम ना जाए। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, वो ये है कि आप दिन में कम से कम आधे से 1 घंटा तो निकालो ही, फिर उसमें आप चाहे वॉक कर लो। थोड़ी सी जिम में ये दिक्कत हो जाएगी आपको कि बहुत ज़्यादा सोरनेस आने लगेगी और आप एकदम शुरुआत में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देने लगोगे जिम के ऊपर, तो वो चीज़ आपकी पढ़ाई को हिंडर करेगी। ऐसे लोगों के लिए मेरा सोल्यूशन ये है कि आप आधे से 1 घंटा वॉक कर लो या फिर होम वर्कआउट कर लो। ये भी मेरे को कमेंट्स में आप बता देना, इससे भी रिलेटेड मैं बना दूंगा अगर होम वर्कआउट रिलेटेड आपको कुछ जानना है तो, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन आप लोगों के लिए रहेगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। बताना कमेंट्स में कैसी लगी, और किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो वो भी कमेंट करना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। ये Q&A करेंगे, अब तक के लिए बाय बाय। और बॉडी बनवाने में ना प्रोटीन शेक ने मदद नहीं करी है भाई, मम्मी के आलू के पराठों का कमाल है, तो खाओ दबा के।